हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है और नवरात्रि का चौथा दिन है। तो मेरी बस यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि माता रानी की कृपा आप सब पे, हम सब पे सदैव बनी रहे। तो यहाँ पे जो है टाइम करीब हो रहा है, जो है 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। घड़ी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन वही टाइम पे उठना, मतलब डेली जैसे उठती हूँ वही टाइम था। संडे की वजह से जो लेट हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं लेट उठी, वही टाइम था। झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद नहाने चली गई। नहा कर आने के बाद बीच में मैंने वही चाय बनाई, चाय दी, मतलब पापा को भी आज जाना होता है आश्रम, तो उनको चाय वगैरह देने के बाद तन्मय भी उठ गया था। तो सब कुछ मतलब ये था ना कि मतलब पूजा करूं तो किसी को कुछ चाहिए नहीं, आराम से उन लोग को चाय वगैरह दे के तब मैं फिर स्टार्ट करूं। तो बस यहाँ पे पूजा कर ली है। और नवरात्रि में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि मैं पढ़ने का काम, पाठ वगैरह जो करती हूँ वो शाम को करती हूँ, सुबह नहीं करती हूँ। फिर भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जो है, ऐसे डेली पूजा से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो बस यहाँ की पूजा जो है हो गई है, अभी लास्ट में आरती कर ले रही हूँ और इसके बाद ना जाऊँगी सीधे जो है मंदिर, हमारे गांव का ही मंदिर है। तो अभी देखिए आ गई हूँ मंदिर में। और ये ना वीडियो मेरा बना रहे थे, मंदिर में अंदर नहीं गए क्योंकि सब लोग ना खड़े रहते हैं जैसे बारी बारी से पूजा करने के लिए। तो ये बाहर जो है विंडो है ना, इसी से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने थोड़ा सा बना दिया। और भीड़ उसके बाद ना बढ़ने लगी, जैसे मैं पूजा करने बैठ गई ना तो बाहर कई लोग फिर खड़े हो गए। ये अच्छा था कि मैं आई ना तो उस टाइम पे कोई नहीं था, एक दो लोग बस निकल ही रहे थे, नहीं तो फिर मुझे भी वेट करना होता। तो ये हमारे गांव का मंदिर है और यहाँ नवरात्रि में आना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग तो डेली आते हैं, कुछ लोग जैसे पहले दिन और आखिरी दिन आते हैं। मुझे पहले दिन भी टाइम नहीं मिलता है और आखिरी दिन भी ना। आखिरी दिन क्या होता है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे जो है माता रानी का पंडाल लगता है, तो फिर लास्ट वाले दिन भीड़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी मैं उस दिन नहीं आ पाती हूँ। तो बीच में इस तरह से आके मैं दर्शन कर लेती हूँ। जब चैत्र का नवरात्रि होता है ना तो उसमें मैं 2 बार आती हूँ। उसमें क्या होता है कि धार देना ज़रूरी होता है जैसे माता रानी को, और यहाँ पे गांव में जितनी भी मंदिर है ना माँ का, सबको जो है धार दिया जाता है। गांव में क्या, जैसे एक दो गांव मिल के हैं, कुछ है मतलब इस तरह का, तो है कि बहुत ज़रूरी है धार देना। तो उस टाइम पे 2 दिन आती हूँ और दोनों दिन में जो है ना सब दिन का पूरा धार जो है दे देती हूँ। और इस वाले में जो है एक दिन आ जाती हूँ या एक आध दिन, और पंडाल वाले दिन मूड किया तो फिर उस दिन जो है, उस दिन पंडाल में हम लोग आते हैं लेकिन मंदिर में अंदर जो है नहीं आ पाते हैं। तो बस दर्शन पूजा होने के बाद मैं घर आ गई थी तुरंत ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भीड़ बहुत नहीं थी मैं जब गई थी। तो बाद में धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे और मंदिर थोड़ा सा छोटा है ना, तो पूजा 1 या 2 ही लोग करते हैं। और अभी इस समय कलश रखा हुआ है ना, तो सिर्फ एक ही लोग पूजा करते हैं, ऐसे तो मतलब 2-3 लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो बस घर आई और लग गई हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी में। टाइम थोड़ा सा हो गया है, 8:30 करीब, 8:45 बजे का टाइम हो रहा था। और ये ना मुझे छोड़ के तुरंत चले गए कहीं कि मैं, और बोले भी हैं कि नाश्ता मैं नहीं करूँगा, देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा जल्दी आ जाऊँगा तब तो ठीक है, नहीं तो इकट्ठे जो है खाना ही खाया जाएगा, लेट हो जाएगा। लेकिन मैंने ना तुरंत जो है यहाँ पे चना दाल भिगाया हुआ था उसको पीस लिया और आलू कद्दूकस करके, प्याज वगैरह तो यूज करना नहीं है, तो ये भी सोचना रहता है ना कि क्या बनेगा, तो वो सब करके तैयारी रख दी थी कि जब भी ये आएंगे तो तुरंत वही बना दूंगी। नहीं तो अगर फिर मैं तैयारी करने लगती और बनाने में और टाइम लगेगा ना तो फिर इनको होगा कि और लेट लेट हो रहा है। तो वो सब करने के बाद मैंने चाय पी, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी थी, तैयारी करने के बाद चाय वगैरह पी और अभी खाना बनाने में लगी हूँ। तो दाल रख दिया है और बैगन को आधा आधा कट करके जो कलौंजी वाला मसाला है वही डाल दूँगी। और उसके बाद ना मैंने इनको फ़ोन किया तो ये बोले कि नहीं मुझे टाइम हो जाएगा, तो मैं बस अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ। तन्मय का भी था, मंदिर जाने से पहले मैंने उसको दूध वगैरह दे दिया था, तो दूध अगर पी लेता है ना तो उसको कुछ खाने का मन नहीं होता है। और वैसे भी वो ना दाल ये पिसा हुआ अगर कुछ मैं बनाऊँ या बेसन का कुछ बनाऊँ
तो बहुत मन से खाता नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए और उसके लिए, दोनों लोग के लिए यहाँ पे ये जो है पकौड़े तल ले रही हूँ कि उसका भी मन करेगा थोड़ा सा। अगर लेट भी मतलब कुछ उठता है ना, पढ़ाई कर रहा है तो उठता है तो होता है कि मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो 2-4, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाएगा, 2-4 खा लेगा। लेकिन मैं जो है अपने लिए, फिर मुझे हुआ ना कि इन लोगों के चक्कर में मैं भी ऐसे ही रह जाऊंगी, और खाना भी आज का थोड़ा सा लेट ही होता है। दाल मैंने इसलिए भिगाई थी ना कि बेसन में जैसे आलू वगैरह मिक्स करके ना उतना अच्छा नहीं लगता है, बेसन में सिर्फ जो है प्याज के पकौड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस तरह से अगर चना दाल भिगा के पीस के बनाया जाए ना तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। तो मैंने इसी चक्कर में भिगाया था कि सुबह मतलब खाने के बाद अच्छा लगेगा, सही लगेगा। अभी इस समय ये सोचना होता है ना कि किसी को मतलब खाने में कोई वो न लगे कि नहीं लहसुन प्याज नहीं है तो कुछ भी बन जा रहा है, तो थोड़ा सा टेस्टी खाना रहेगा तो सही रहेगा। तो बस मैंने अपने यहाँ अपने लिए जो है पकौड़े और चटनी पीस के रखी हुई, मैंने करीब 3-4 दिन हो गए जो है, नवरात्रि जिस दिन वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी दिन चटनी बना के रखी थी मैंने, तो अभी तक चल रही है। तो ये सब चीज़ें ना, जैसे मिर्च भी मैंने रख लिया है चटनी की, ये सब चीज़ें रहेंगी तो जो है इस समय खाने के लिए सबको जो है सही रहेगा। तो फिर मैंने अपने जो है पकौड़े वगैरह खाने के बाद रोटी बनाई, चावल मतलब खाना पूरा बना दिया है, और अभी आ गई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और ऊपर से साड़ी पहन के काम करना ना तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा है ना कि नवरात्रे में, जैसे मैंने सोचा था पहले से ही कि हर बार ही ऐसा होता है, मैं पूजा वगैरह करती हूँ नवरात्रि में तो कोशिश मेरी यही रहती है कि साड़ी वगैरह पहन के ही करूँ। लेकिन अब आदत जो है ना इतनी ख़राब हो गई है, पहले तो मैं साड़ी ही पहनती थी, बिल्कुल भी सूट वगैरह कुछ भी नहीं। शादी के बाद बिल्कुल अलाउ नहीं था कि सूट पहनना है, उस टाइम पे तो साड़ी ही था। लेकिन जब से सूट पहनने लगी तो फिर साड़ी की आदत जो है छूट गई, तो अभी ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस रूम में आई कि थोड़ा सा हवा ले लूँ, तो ये कपड़े सारे थे कल के धुले हुए, तो इनको भी जो है लगा दे रही हूँ। और वही है, साड़ी वगैरह भी 2-3 निकल गई हैं, तो इनको भी मोड़ के अभी लगा दे रही हूँ। साफ़ सफाई वाला काम आजकल सुबह ही हो जा रहा है ना, तो इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, नहीं तो ये समय तो मतलब घर की सफाई करने में ही चला जाता है। वैसे सुबह तो बहुत जल्दबाजी में ही होती है, सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाती हूँ, बेड वगैरह बाद में ही सही करती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो बस ये कपड़े वगैरह मोड़ने के बाद तन्मय नहाने चला गया था, तो तन्मय को यहाँ पे खाना मैंने निकाल दिया है। मेरा और इनका जो है, पापा का तो मतलब संडे का कोई ठीक ही नहीं रहता है कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। बनाती तो मैं हूँ, लेकिन उनका जो है रहता है, कभी खाते हैं कभी नहीं। तो वही दाल चावल बैंगन की सब्ज़ी दही दी थी, और मिर्च मिर्च सबको चाहिए जो है, वो वाला मिर्च इतना सबको पसंद आता है ना कि मतलब सब लोग ये तो 3-4 ऐसे खा लेते हैं, जो है इनको बहुत टेस्टी लगता है। तो बस थोड़ी देर बाद फिर हम लोगों ने भी खाना खाया, और अभी यहाँ पे जो है ये किचन जो है क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट वगैरह किया जाएगा। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है संडे के दिन, कितना भी मैं उठी थी उसी टाइम पे, लेकिन बस ये है ना कि घर में जब सबका खाना पीना अलग अलग, ऐसे तो डेली होता है कि 8:30-9 तक मतलब पापा का इनका दोनों लोगों का खाना हो जाता है। तन्मय को जाना होता है तो वो चला भी जाता है, और नहीं जाना होता है तो भी सुबह मतलब उसका कुछ खाना हो जाता है, फिर दोपहर वाला खाना थोड़ा लेट खाता है। तो बिल्कुल फिक्स टाइम रहता है ना, तो फिर उसमें लेट लतीफ़ नहीं होता है। संडे का क्या है कि संडे का किसी का कोई वो नहीं है, सुबह नाश्ता हो गया तो हो गया, नहीं तो खाना का मतलब बहुत लेट हो जाता है। इनका ही रहता है, हफ्ते में एक दिन मिलता है तो इनको घर के काम और गांव में भी कहीं आना जाना, किसी से मिलना जुलना, ये सब रहता है ना, तो वो इनका जो है संडे को ही होता है। ऐसे भी मतलब डेली रहते हैं तो किसी किसी दिन निकल जाते हैं, लेकिन संडे का मतलब किसी को अगर ज़्यादा टाइम देना है, कहीं बैठना है 1-8 घंटे, तो वो काम संडे को ही होता है। तो उसी वजह से अगर इनको लेट हुआ तो फिर वही है, जब घर में जब तक सब लोग खा पी लेते नहीं हैं तब तक जो है ना, वही है कि हम औरतें भी खाली नहीं होती हैं। तो बीच में वही मैंने अपना एडिटिंग वगैरह का काम जो है निपटाया,
और मुझे आज कपड़े भी प्रेस करने थे, लेकिन लाइट ही नहीं आई, मतलब इस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो फिर वो काम रुक गया। तो सोचा कि चलो यही काम कर लेती हूँ। नींद भी मुझे आजकल दोपहर में बहुत तेज़ आती है, क्योंकि नींद आजकल अच्छे से पूरी नहीं हो रही है ना, जल्दी मतलब उठना पड़ जा रहा है। और फिर रात को भी ना अखंड ज्योति देखना होता है, तो उसमें भी अच्छे से नींद मतलब रात को नहीं आती है, तो नींद थोड़ी मतलब कम पूरी हो रही है। तो बस ये सब काम निपटाने के बाद ना दोपहर में 1 आध घंटे जो है आराम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, तो सारा काम किचन का ख़त्म हो गया और अब शाम तक के लिए जो है खाली हो गई हूँ। संडे के दिन ना शाम को जो है सिर्फ चाय बनाती हूँ, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाती, क्योंकि पापा भी मतलब उधर से भी खा के आते हैं, या तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, घर पे लेट खाना खाते हैं, या फिर खाना भी खा के आते हैं, तो शाम को नाश्ता वगैरह नहीं बनता है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।